Hello students, welcome back. Today we will be continuing with the topic of graphical representation of motion of a body. जो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे उसका कंटिन्यूएशन है. ठीक है, हम लोग तीन तरीके का ग्राफ्स स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. नेक्स्ट इज velocity versus time graph, and third will be acceleration versus time graph. दो टॉपिक्स हम लोग का मेन टॉपिक्स है. पहला ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम आर द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, उसके बारे में आप हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं. जैसे पहला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. जैसे अगर हम लोगों को बोले कि सपोज डिस्प्लेसमेंट s है, 0 सेकेंड्स पे 10 मीटर वो कवर किया, 1 मीटर पे भी 1 सेकेंड पे भी 10 मीटर था, 2 पे भी 10 पे ही था, 3 पे भी 10 मीटर पे ही बॉडी है. अब जब टाइम इंक्रीज हो रहा है बट द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग, तो उसका ग्राफ कैसा बन सकता है? याद रखेंगे हमेशा, जो टाइम होता है इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड बाकी जो है वो हम लोग कहां रिप्रेजेंट करेंगे? वाई एक्सिस पे. सपोज ये था अपना इंफॉर्मेशन, ये 5 मीटर पे था और ये 10 मीटर पे था. 0 सेकेंड पे भी कहां था? 10 पे था. 1 पे भी कहां था? 10 पे. 2 पे भी कहां था? 10 पे. 3 पे भी कहां था? 10 पे. तो हमारा ग्राफ कैसा बन गया? कुछ ऐसा बना. सपोज इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी रेस्पेक्टिवली. तो जब भी याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनता है. अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन रहा है एंड जो लाइन बना है इट इज गोइंग पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. क्या बोल रहा है? जो लाइन हमारा बना इट इज गोइंग पैरेलल विद द टाइम एक्सिस. तो हमेशा याद रखेंगे कि बॉडी कैसा है? बॉडी इज एट रेस्ट. कैसा है? बॉडी इज एट रेस्ट. या हम लोग बोल सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. क्या बोल सकते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. याद रखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर है और लाइन अगर बन रहा है पैरेलल विद द टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, तो बॉडी हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट पे. ये तो थ्योरेटिकली हो गया. अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि बॉडी रेस्ट पे कैसे और क्यों है. हम लोगों का क्या पता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे होता है तो इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा कितना आएगा? 0 मीटर पर सेकेंड. कितना आएगा? 0 मीटर पर सेकेंड. अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे आ रहा है. जब भी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे माइंड में सबसे पहले क्या निकालना होगा? स्लोप. क्या निकालना होगा? स्लोप. अब स्लोप होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस. क्या होता है हमारा स्लोप? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस. पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे. तो यहां पे आप देखते हैं कि हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या निकलता है. सपोज यहां लिखते हैं एट पॉइंट ए. तो जो स्लोप है वो क्या होगा? चेंज इन वाई एक्सिस. तो चेंज मतलब क्या होता था? फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन. तो यहां पे सपोज यहां पे बॉडी था
उठ के कहां पे गया, ए पॉइंट पे, तो 10 पे ही था, वापस जाके कहां रुका, 10 पे, तो फाइनल पोजीशन भी 10 हुआ, इनिशियल पोजीशन पे कितना हुआ, 10 हुआ। बट टाइम के केस में क्या हो रहा है, 1 सेकेंड फाइनल पोजीशन था और इनिशियल कितना था, तो 0/1 मीटर पर सेकेंड कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब पॉइंट बी का देखते हैं, यहां से उठ के कहां गया, पॉइंट बी पे, तो बी का फाइनल पोजीशन भी कितना हुआ, 10 ही हुआ, और ए का पोजीशन कितना था, 10। बट बी का फाइनल टाइम कितना था, 2 सेकेंड्स, और ए का पॉइंट कितना था, 1 सेकेंड, तो भी कितना आ रहा है हमारा, 0 मीटर पर सेकेंड। सी का भी देख लेते हैं, यहां से आके यहां बैठा, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 10 - 10 ही रहेगा, अपॉन 3 - 2 सेकेंड्स, तो कितना आया, 0 मीटर पर सेकेंड। हम लोग देख क्या रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी कितना आया, 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तभी इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बॉडी कैसा था, रेस्ट पे था। अब यहां से एक और चीज मालूम चला कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग निकालते हैं तो हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं, तो स्लोप का आंसर कितना आ रहा है या यूनिट कितना आ रहा है, मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो हम लोग स्लोप निकालेंगे, उसका जो स्लोप आएगा वो हमेशा क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये हम लोग माइंड में रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी विल बी गिवन व्हेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कंडक्टेड, तो क्या आंसर आएगा हमारा, वेलोसिटी आएगा। लिख लो इसको। अब नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं। ये सब बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, जीरो था तो 0 पे था, 1 था तो 5 मीटर पे आया, 2 था तो 10 पे चला गया, 3 था तो 15 पे चला गया। तो हमारा काम क्या रहता था, टू मार्क दीज ऑन द ग्राफ। जीरो पे 0 ही था, 1 पे कितना आ गया था, 5 सेकेंड्स, 2 पे कितना आ गया था, 10 सेकेंड्स, एंड 3 पे कितना आ गया था। तो हम लोग इस पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। वैसे ही नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। अब ये दूसरा काइंड ऑफ ग्राफ बना। अब इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ही निकालेंगे, हर बार वही करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ए पॉइंट कहां है, यहां, तो इसका चेंज इन वाई एक्सिस क्या होगा, 0 से उठ के कहां चला गया, 5 मीटर पे गया कि नहीं। तो यहां पे फाइनल कितना हो गया, 5, इनिशियल कितना हो गया, 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो कहां तक गया था, 5 बाई, तो यहां पे वेलोसिटी कितना निकला। अब बी पॉइंट पर देखते हैं, ऑब्जेक्ट उठ के यहां से यहां पे गया, तो बी का फाइनल वाई का पॉइंट कितना हो रहा है, 10, और इनिशियल कितना हो रहा है, 5। तो यहां पे क्या आएगा, 10 - 5 मीटर। 2 seconds was the last of x axis in case of B point, और 1 क्या था, ये था। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। और C का देखेंगे, C का कितना आ जाएगा, फाइनल पॉइंट इन y 15, इनिशियल पॉइंट इन y 10, और ये कितना आएगा, 3 - 2 सेकेंड्स, ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड।
मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या है? एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम आ रहा है। तो उससे हम लोग क्या डिपिक्ट कर सकते हैं? दैट मीन्स द बॉडी is moving in uniform velocity। कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम लोग क्या सीखे थे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी बोल सकते हैं जब एक बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हमेशा क्या हो, देखो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स ही कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं इस ग्राफ को कि बॉडी कैसा मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। और एक चीज यहां पे नोट करना होगा कि जब भी ग्राफ ऐसा बनता है, जब भी ग्राफ स्ट्रेट बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, तो उस ग्राफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव स्लोप। क्या बोल सकते हैं भाई? पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, ये भी हम लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं अगर स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और ऊपर की तरफ जा रहा है। और पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि देखो हर वेलोसिटी कितना आया? पॉजिटिव ही आया। इसीलिए इस ग्राफ का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग? पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, नोट इट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड ग्राफ के ऊपर फोकस लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा थर्ड ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ ये 0 पे 0 था, 1 पे सपोज 5 आया, 2 पे 10 हो गया, 3 पे वापस से 5 आ गया एंड फोर्थ पे क्या आ गया? 0 पे। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? 4 सेकंड तक जाना है, तो ये 5, ये 10, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। 0 पे 0 था, 1 पे कितना था? 5, 2 पे कितना था? फिर 3 पे 5 आ गया एंड 4 पे, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना। तो ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। अब ध्यान से देखना A पॉइंट के बारे में। फाइनल कितना था? 5, इनिशियल y पे कितना था? 0। तो ये कितना है? 5 माइनस 0 मीटर अपॉन 1 माइनस 0 सेकेंड। B पे कितना है? B का फाइनल पॉइंट y का कितना है? 10, और इनिशियल कितना था? A से B से जा रहा था, तो कहां से आएगा? 5 मीटर पे। टाइम पर कितना हो जाएगा? तो इसका भी वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब C का देखो, ध्यान से देखना। B पॉइंट से वो कहां आ रहा है? एट पॉइंट C। तो फाइनल कौन सा हुआ? C हुआ। तो C का y पे पॉइंट कितना था? 5 था, और इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा? जो B का था, बट टाइम हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 2 ही। तो ये कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड, बट विद नेगेटिव साइन। और D पॉइंट का क्या हो जाएगा? जस्ट बिफोर, तो ये 0 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 3। तो ये भी कितना आ गया? -5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे प्रीवियस ग्राफ में हम लोग क्या सीखे थे? अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कैसा स्लोप होगा? पॉजिटिव। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। B से जब D पे आ रहा है, तो ग्राफ हमारा कैसा बना? नीचे की तरफ। तो ये कैसा स्लोप हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप हम लोग थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली प्रूव किए। कैसे? जब C पॉइंट पे था तो मेरा साइन क्या आया? नेगेटिव। तो इससे प्रूव हो गया कि ग्राफ जब ऐसा बन रहा है तो कैसा बनेगा?
नेगेटिव स्लोप का बनेगा, क्लियर। और डी पे भी कितना आया, नेगेटिव 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब ग्राफ ऐसा बनेगा तो उसको पॉजिटिव स्लोप बोलेंगे, अगर ग्राफ ऐसा बनेगा तो उसको नेगेटिव स्लोप बोलेंगे। इतना माइंड में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है, लिख लो इसको। तो अभी हम लोग क्या सीखे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पढ़े। 3 तरह के हम लोग ग्राफ प्लॉट किए। एक पहला क्या था, जब बॉडी रेस्ट पे था या स्टेशनरी था। दूसरा क्या था, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये थर्ड वाला क्या था, ये भी एक तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है। कैसे, जब ए था 5 ही था, 5 ही था, सी पे भी कितना आया, 5 ही आया। भले ही नेगेटिव साइन आया बट न्यूमरिक नंबर जो था वो कितना था, 5 मीटर पर सेकंड ही था। और डी पे भी कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड ही आया। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही बोलेंगे, बट विद 2 टाइप्स ऑफ स्लोप, ठीक है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही हिस्सा है। कैसे, जब यहां से यहां जा रहा है पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर से नीचे जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहीं तक रखेंगे। 3 तरह के ग्राफ प्लॉट किए, इसको गो थ्रू करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब बाकी के ग्राफ हम लोग का पूरा समझाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, ओके।